अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह गंज बख्शे फैद आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मोहतरम सामने नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखें। मोहतरम सामने नाज़रीन, मैंने जो शेर पेश किया यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम किस हस्ती का जिक्र खैर करेंगे। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के बहुत ही मुक़र्रब तरीन, बहुत ही प्यारी और बुज़ुर्ग तरीन हस्ती हज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका हम कुछ जिक्र खैर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम मुलाहज़ा करेंगे आपका शजरा तरीक़त और आपका तज़किया नफ्स, यानी आप किस अंदाज से अपना तज़किया फरमाते थे। तो सबसे पहले आपका हम शजरा नसब उसको समाअत करते हैं। हज़ूर दाता गंज बख्श हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और आगे हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन, उनके बाद फिर शेख अबुल हसन अली बिन इब्राहीम, उसके बाद हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद हज़रत ख्वाजा सिद्दी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद हज़रत ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद हज़रत ख्वाजा दाऊद तोई रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद हज़रत ख्वाजा हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उनके बाद सरकार दो जहां ताजदार अंबिया हुस्न कायनात वजह कायनात मुख्तार कुल अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आपका इस तरह ये सिलसिला नसब और ये शजरा तरीक़त आपके यहाँ से मिल जाता है। ये शजरा तरीक़त है आपका। अब हम समाअत करेंगे आपका तज़किया नफ्स का क्या अंदाज था। कशफुल महजूब शरीफ के अंदर दाता साहब इरशाद फरमाते हैं, आपकी माया नाज तसनीफ़ है, इसका ज़रूर मुताला फरमाइए। आप कशफुल महजूब के अंदर फरमाते हैं कि मुझे एक मसला दरपेश था, वो मसला हल नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये मसला हल हो जाए, लेकिन वो हल नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल से दो चार हुआ था। शेख बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मिज़ार पर खादम के तौर पर मैं उस वक़्त तक रहा जब तक वो मेरा मसला हल नहीं हो गया। फरमाते इस तरह भी इस मरतबा भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी, मसला हल नहीं हो रहा था। तो मैंने शेख बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर कसद किया, उनके मिज़ार पर पहुंचा और 3 दिन तक उनके मिज़ार पर मैंने चिल्ला काटा, लेकिन मसला हल ना हुआ। फरमाते मैं रोज़ाना 3 मरतबा गुस्ल करता था और रोज़ाना 3 मरतबा वुज़ू करता था और इस उम्मीद पर रहा कि कशफ के ज़रिए मसला हल हो जाएगा, लेकिन कशफ हासिल नहीं हुआ। फरमाते हैं फिर मैं वहाँ से उठा और खुरासान की तरफ रवाना हो गया। सफ़र के दौरान मैं कमीश नामी गांव में खानका में पड़ाव किया
वहाँ कुछ नाम निहाद सूफी ठहरे हुए थे। मैंने एक बड़ी और खुदरी सी गुदड़ी पहन रखी थी। सूफिया के मखसूस सामान में से मेरे पास सिर्फ एक लाठी थी और एक लोटा था। तो उन सूफियों ने मुझे बहुत हकीर समझा और उनमें से कोई मुझसे वाकिफ नहीं था। उन्होंने आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा, यह शख्स हमारे तबके के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और यह बात हकीकत थी कि मैं उनमें से नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी यह थी कि मैंने वहाँ रात गुजारनी थी। फरमाते मुझे उन्होंने एक बाला खाना में ठहरा दिया और ख़ुद ऊपर वाले बाला खाना में जाकर वो आराम करने लगे। उन्होंने मेरी तरफ खाने के लिए एक खुश्क रोटी फेंक दी जिसको फफूंदी लगी हुई थी, लेकिन वो जो खुद खाना खा रहे थे उसकी खुशबू फरमाते हैं कि मेरे तक पहुंच रही थी। अल्लाह अकबर, ये आपकी सादगी का अंदाज और तज़किया नफ्स देखिए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं उनके खाने की खुशबू मेरे तक पहुंच रही थी, लेकिन जो उन्होंने मुझे खाना दिया उसको फफूंदी लगी हुई थी। वो इस दौरान मेरे बारे में तंज़िया लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। खाने से फारिग होने के बाद उन्होंने खरबूजे खाने शुरू कर दिए और उसके छिलके मेरी तरफ फेंकने शुरू कर दिए। उनके इस तौहीन और तहकीर अमेज रवैये और अपनी तबीयत की बशाशत पर मैं मुतमईन और खुश था। यानी आपका सब्र देखिए, इस्तिकामत देखिए। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मालिक, अगर इन लोगों ने तेरी दोस्ती का लिबास ना पहना होता तो मैं ये चीज कभी बर्दाश्त ना कर पाता। आप फरमाते हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो लोग जैसे जैसे मेरे ऊपर तानाजनी कर रहे थे, मुझे ताने मार रहे थे, अंदर ही अंदर से मेरा दिल खुश हो रहा था। यानी वो बातें कर रहे थे, मेरा दिल दुखा रहे थे, लेकिन मैं अपने अंदर खुशी महसूस कर रहा था। यहां तक कि उस बोझ को बर्दाश्त करने के नतीजे में मेरा वो मसला हल हो गया। फरमाते हैं जो मैंने बोझ बर्दाश्त किया, उनकी बातें बर्दाश्त की, मेरा जो वो मसला हल नहीं हो रहा था, मेरा वो मसला हल हो गया। और उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ मशाइख अपने साथ जुहला को क्यों बर्दाश्त करते हैं। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, ये हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह आपका शजरा तरीक़त हमने समात किया और आपका तज़किया नफ्स का अंदाज देखिए। भूख को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और लोगों की बातें सुनकर फिर भी आप सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। तो जो उनका मसला अटका हुआ था, हल नहीं हो रहा था, उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह करीम की रहमत से उनका ये मसला हल हो गया। तो ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों का जिक्र करना भी सवाब का बाइस है और जिस जगह पर जिक्र किया जाता है उस जगह पर भी अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। तो इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला शुरू रखेंगे, जैसा कि दाता साहब का उर्स मुक़द्दसा शुरू होने वाला है। तो इंशाअल्लाह हम कुछ वीडियो उनकी सीरत पर हर रोज़ इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने वीडियो साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।